शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें यह 8 चीज़ें, वरना हो जाओगे कंगाल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:58 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फिर तस्वीर हटा देनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकती है। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 2, लहसुन और प्याज। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने के भी मनाही होती है, अन्यथा आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज ना लाएं। इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हों उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, सूखे पड़े फूल। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। यह फूल कुछ दिनों में सूखकर बेकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या फिर तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 4, टूटी हुई झाड़ू। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी का अपमान देख माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। टूटी हुई झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। कहा जाता है जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है उस घर के सदस्यों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होता है। नंबर 6, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य का फालतू सामान नवरात्रि से पहले हटा देना चाहिए। नंबर 7, टूटा हुआ कांच।
टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल देना चाहिए। नंबर 8, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 9, टूटे हुए बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हों या किचन में टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 10, पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप वहाँ पर पड़े पुराने कलावे, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि को भी हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित माना गया है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते हैं और वह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हमें हटा देना चाहिए। नंबर 11, बेकार खाना। नवरात्र के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर देना चाहिए। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज़ होती हैं और आपको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 12, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर में क्लेश और परेशानियां ला सकती है। इन चीज़ों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीर रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि में करें यह काम। नंबर 1, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। नंबर 2, नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोज़ाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल, मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। नंबर 3, नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 4, नवरात्रि के पावन दिनों में ज़रूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है।
तो कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।